हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेल या फिर प्राइमरी बैटरीज का सेकेंड एग्जांपल, दैट इज मर्क्यूरी सेल। ओके, तो बेसिकली मर्क्यूरी सेल कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये आपको पता होगा कि जो हाथ कलाई यानी कि रिस्ट वॉचेस जो बोलते हैं ना, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसके पीछे जो छोटे से सेल लगते हैं, आपने कई बार लगवाए भी होंगे, आपको पता भी होगा। बट द पॉइंट इज, ये जो मर्क्यूरी सेल है वो प्राइमरी सेल है, इसका मतलब ये रिचार्जेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप उसको यूज करेंगे, जैसे ही उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी आप सिंपली उसको फेंक देंगे, आप उसको रिचार्ज करके रीयूज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए समझते हैं। इसके अलावा आपने इसको कहाँ देखे हैं मैं बताना चाहूंगा। जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को एक मशीन लगती है कान के पास में, आपने ध्यान दिए होंगे। ओके, तो उस मशीन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सिंपली हियरिंग एड्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग एड्स, उसके अंदर भी इन मर्क्यूरी सेल्स का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि दिखता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ है वो डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो बेसिकली ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स, यही डायग्राम है मर्क्यूरी सेल का। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे क्या चीज किस टाइप की बनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो एनोड के जैसे काम करता है वो क्या होता है, दैट इज जिंक अमलगम की प्लेट लगी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो जिंक अमलगम की प्लेट लगी होती है ये काम करता है एज एन एनोड। ओके, कैथोड क्या होता है यहाँ पे, HgO, ओके, यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस यहाँ पे आयरन या सिल्वर का जो ये पेस्ट होता है, पेस्ट नहीं, आई मीन सॉरी, पाउडर होता है। ओके, तो ये पाउडर जो है ये एज अ कैथोड काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो यहाँ पे इस पोरस पॉट, यहाँ पे एक बीच में पॉट ले लेता है, ये पोरस पॉट होता है, बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, एंड इसके अंदर एक पेस्ट भरा जाता है, किस चीज का पेस्ट, जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO है स्टूडेंट्स। ओके, एंड KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे सिंपली स्टील की एक टॉप लगी होती है इस सेल के ऊपर में। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बस ये जो आपको दिख रहा है यही होता है बेसिकली मर्क्यूरी सेल। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे एनोड भी है, कैथोड भी है, तो रिएक्शंस क्या होती है एंड किसका बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे जिंक अमलगम का होता है ऑक्सीडेशन। ओके, इतना क्लियर है। जिंक अमलगम में भी जो जिंक है स्पेशली उसका ही होता है ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन होता है कैथोड पे एंड यहाँ पे रिडक्शन होता है सिंपली HgO, दैट इज मर्क्यूरी ऑक्साइड का। ओके, तो इसकी रिएक्शंस क्या होती है चलिए देखते हैं। सो बेसिकली एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे जिंक अमलगमेटेड, यानी कि जिंक का अमलगम का कॉम्बिनेशन है एंड यहाँ पे जिंक जो है उसका होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना भी होता है, राइट। तो जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, ZnO में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, बट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो Zn है उसको ऑक्सीजन मिला कैसे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, यहाँ पे पेस्ट है ZnO प्लस KOH का। तो ये जो KOH है ये ब्रेक डाउन होता है K पॉजिटिव आयंस में एंड OH निगेटिव आयन में। तो ये जो OH निगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये रिएक्शन करते हैं इस जिंक के साथ। ओके, तो यहां से हमको मिलता है ZnO। ओके, एंड यहाँ पे जो H2NO बच गया है वो H2O रहेगा। ओके, इतना क्लियर है। बट एक चीज और है यहाँ पे स्टूडेंट्स की आप देख रहे हैं कि Zn जो है ऑक्सीजन के साथ जब ज्वाइंट हो रहा है तो ऐसे सिंपली ज्वाइंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव में एंड O2 नेगेटिव के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे ZnO होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन फॉर श्योर हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे रिडक्शन किसका होता है बताया था मैंने आपको, दैट इज HgO का, राइट। HgO दैट इज मर्क्यूरी ऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो उस कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे देखिए HgO में Hg पे कितना चार्ज है, O पे 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब कि Hg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड हमको सिंपली Hg मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ओके, मर्क्यूरी है वो, तो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है, O2 निगेटिव बचा हुआ है,
अब यहाँ पे H2O जो है वो एक्स्ट्रा चीज हमको मिला हुआ था, एक्स्ट्रा कंपाउंड था, तो उस H2O को यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी H2O भी यहाँ पे रिएक्शन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, दैट इज यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2OH निगेटिव मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैथोड पे इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, तो क्या कर लेंगे, सिंपल यहाँ पे H2O है, H2O रिमूव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2OH निगेटिव से 2OH निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा Zn प्लस HgO which give the product as that is Hg liquid and ZnO। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन है इस मर्क्यूरी सेल की। आई होप आपको इतना बेस तो क्लियर हो गया होगा एंड बेसिकली सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, इसके अलावा जो कुछ मेन फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इस मर्क्यूरी सेल के अंदर इस पूरे सेल की रिएक्शन में कहीं पे भी जो आयंस है वो इन्वॉल्व नहीं है। ओके, जिनका हम बोल सकें कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आयंस ओवरऑल इन्वॉल्व है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम बात करें इस सेल का पोटेंशियल जो है वो एक कांस्टेंट ही वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट रहता है। एंड अगर हम बात करें इस सेल का पोटेंशियल कितना होता है, तो नियरली 1.35 वोल्ट हमको इसका पोटेंशियल देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।